कुंभ राशि वालों, आपके जीवन का तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है। बचे हुए साल के 6 माह आपके जीवन का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। शनि, राहु, केतु और शुक्र, ये 4 ग्रह अब आपकी जिंदगी में राजयोग कारक बनेंगे। साल के बचे हुए 6 माह जीवन में तख्तों ताज तक पहुंचवाएंगे। नाम सिर्फ तुम्हारा ही होगा, नाम सिर्फ तुम्हारा ही होगा। राजा थे और राजा रहोगे। तो मित्रों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को सेलेक्ट कर लेना, जिससे समय समय पर आपको नई नई वीडियो की जानकारी पहले से पहले पहुंच सके। कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव, जय महादेव, हर हर महादेव अवश्य लिखना, क्योंकि यही आपकी पूजा है, यही आपकी अर्चना है, यही आपका कल्याण करेंगे। देखिए, कुंभ राशि बहुत प्यारी राशि, कर्म को मानने वाले, संघर्ष से ना डरने वाले, साहसी, दृढ़ी, निश्चयी ये लोग होते हैं। मगर जब विपरीत दशाएं चलती हैं, जब शनि की कुदृष्टि आती है, तो अच्छों के पांसे उल्टे फिर जाते हैं। ये पिछले 5 साल बहुत खराब गए। जितने बर्बाद होने थे कुंभ राशि वाले तुम हो गए, जितने बर्बाद होने थे। मगर एक बार मैं पुनः लिख के देता हूं कि जीवन में दोबारा वापसी करोगे। ये जो आगे आने वाले 6 माह हैं, ये आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ, सर्व बुलंदी वाले होंगे और आपको बादशाह बना के जाएंगे। देखिए, यहां खेल है 4 ग्रहों का। ये 4 ग्रह दुष्ट, पापी, असुर जरूर है, मगर आपकी परीक्षा लेने आए हैं। इस परीक्षा में कुंभ राशि वालों, ये बचा हुआ तीसरा अध्याय है, क्योंकि अब शनि की 7.5 का लास्ट चरण रह गया है। 27 जून सन 2027 को शनि की 7.5 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। मगर पिक्चर अभी मेरे दोस्त बाकी है, पिक्चर अभी मेरे दोस्त बाकी है। यहाँ को राखे साइयां, मार सके ना कोई। जब आपके जीवन में ऊपर वाला साथ है तो डरने की क्या बात है। कष्ट तो राजा महाराजा के भी आए, कष्ट तो बड़ा जो इंसान है उसके भी आते हैं। ग्रह बड़ा छोटा नहीं देखते, ग्रह देखते हैं आपके कर्म। आपके जीवन के जो भुगतान हैं वह अब खत्म होने वाले हैं। 15 जुलाई सन 2025 से मेरे प्रिय मित्रों कुंभ राशि वालों, आपके जीवन का तीसरा अध्याय शुरू होगा। शनि, राहु, केतु और शुक्र 4 ग्रह बनेंगे राजयोग कारक। मगर इसमें से जो शनि है वो आपके धन भाव में बैठा, जो राहु है वो आपके लगन पे बैठा है, जो केतु है वो सप्तम भाव में बैठा है, और जो देवगुरु बृहस्पति है वो आपके 5वें घर में बैठा है। यहां जो लोग कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट से जुड़े हो, उनके लिए छप्पर फाड़ के ये 4 ग्रह पैसा देंगे। देखो, पैसा एक ऐसी चीज है जो 99% समस्याओं को दूर कर देता है, और नहीं होता है तो समस्या ही समस्या बनी रहती है। क्योंकि कलयुग का भोग काल है, स्वार्थ की दुनिया है, भौतिक सुख साधन से व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा है। अब इसमें रुपये पैसे की आवक समस्याओं को दूर करने वाली होती है, क्योंकि पानी भी जब खरीद के पीना पड़ता है, 20 रुपए की बोतल आती है 1 लीटर की, और राहु पानी भी बिकवा रहा है। तो राहु की दुनिया है, राहु की दुनिया जी का जंजाल जब बन जाती है जब रुपया पैसा नहीं होता है, और जब होता है तो ये ही दुनिया स्वर्ग के समान लगने लगती है। मगर रुपए पैसे आएंगे कहां से, देंगे ये ग्रह ही। इनकी कृपा हो जाए तो रंक को राजा बनाते देर नहीं लगती, और इनकी अगर कृपा नहीं हो तो राजा भी रंक बनते देर नहीं लगती। ये क्या मांगते हैं, ये मांगते हैं आपका मन, आपका भाव, आपकी मेहनत, आपका सत्कर्म। अब शनि की 7.5 में क्या होता है, व्यक्ति की मेहनत बढ़ जाती है 100 गुना और मिलता है उसे 20 गुना। तो यहाँ क्या है, व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, वो ये सोचता है अब होगा क्या। मगर जब तीसरा अध्याय शुरू होता है, यानी शनि की 7.5 का जब तीसरा पहर शुरू होता है, तब शनि
राहत देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये वो समुद्र है, शनि वो समुद्र है कि कोई व्यक्ति अगर समुद्र में बह जाता है तो वो लहरों के द्वारा किनारे अपने आप उठा के फेंक देता है। तो शनि रखते कुछ अपने पास नहीं है, बस आपका तर्पण, आपका मन, आपकी मेहनत, आपके कर्म ये देखते हैं और बुद्ध लिखता है। अब शनि धन भाव पे आ गए हैं आपके पूरे वर्ष, यानी आगामी 6 माह तक धन भाव यानी दूसरे घर में बैठे रहेंगे। तो इसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी है अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए। सबसे पहले जबान, आपकी जबान कड़ी नहीं होनी चाहिए। देखो, कड़वा खाया और किसी ने नहीं पचाया। आप देखना कि सब्जी वाले पे इतने से करेले होते हैं, इतने से, और वो भी 2-4, कोई ज़्यादा शौकीन हुआ करेले खाने का तो वो ले जाएगा कि भैया मेरे को तो 250 ग्राम ही दे दो, घर में कोई करेला नहीं खाता। ध्यान रखना, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, देखना आप प्रैक्टिकली, मैं प्रैक्टिकली ज्योतिष बता रहा हूँ आपको। आप सब्जी वाले की दुकान पे जाना, आलू, कद्दू या आपके गोभी, टमाटर बहुत सारे होंगे, मगर करेले थोड़े से मिलेंगे उसके पास, क्योंकि कड़वा खाना किसी को पसंद ही नहीं है। अब आप मिठाई की दुकान पे चले जाओ, कितनी भी इंडिया में डायबिटीज़ है, कितनी भी डायबिटीज़ के लोग हैं, मगर बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें मिठाई की दिखेंगी। और जब बार त्योहार आता है, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, दौस, दशहरा जब आते हैं, अब करोड़ों रुपए की मिठाई बिक जाती है और डायबिटीज़ वाले भी खा लेते हैं। वो कहते हैं भाई हमें तो जीने दो, मिठाई के बगैर हम नहीं जी पाएंगे। हाँ ठीक है, शुगर की गोली बाद में खा लेंगे, मगर मीठा भरपूर खाएंगे। तो कहानी क्या है, कड़वे पे कोई नहीं जा रहा है और मीठे के शोरूम देखो कितने बड़े बड़े खुल रहे हैं, करोड़ों रुपए की मिठाई बिक जाती है। अगर ऐसा होता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। देखो जी, मेरी एक रिसर्च है। तो कहने का मतलब ये है, कड़वा बोलोगे तो दुनिया भाग जाएगी, तुम्हारे पास कोई नहीं आने वाला, घर के रिश्ते टूटेंगे, नाते टूटेंगे, भाई पड़ोसी बंद सब भाग जाएंगे, क्योंकि आप कड़वा बोलते हो। और मीठे के पास बगल में आके बैठ जाता। भाई ध्यान रखना, गुड़ पे ही चैटे चिपकती हैं, गुड़ पे ही चैटे चिपकती हैं, कभी कड़वे करेले पे और नीम पे चैटे नहीं दिखेंगे तुम्हें। ठीक है, कड़वा भी जरूरी है, मगर कड़वाहट से आपके रिश्ते खत्म होते हैं। अब आप सारा दोष मर दो परिवार पे कि सारी फसाद की जड़ तो तुम नहीं हो, आपके ग्रह हैं। ऊपर वाले ने कुंडली बनाई, आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे जाने अनजाने कर्म कर दिए जो इस जन्म में आप भोग रहे हो। अब शनि की 7.5 में राजा भी बनते हैं, मगर वो बहुत ऐसी पावरफुल कुंडलियां होती हैं जो सत्कर्म वाली होती है, मगर शनि कर्म मांगता है, एक्सक्यूज नहीं मांगता। अब आप बहाने बना के दूसरे पे रखते रहो तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप अपने सत्कर्म करिए, प्यार करिए, प्रेम करिए, मीठा बोलिए, क्योंकि धन भाव पे शनि बैठेगा पूरे वर्ष। अगर आपको जॉब करनी है, व्यापार करना है, कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी आपका पेशा है, तो उसमें मीठा बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ राशि वाले क्या है, कभी कभी कड़क आवाज और कड़वा बोल जाते हैं, उससे आपके काम बिगड़ जाते हैं, फिर आपके पास डीलिंग कोई नहीं करता। तो धन भाव पे शनि बैठा है, 13 जुलाई सन 2025 से शनि वक्री होंगे, तो बस आपको मीठा बोलना। अगर मीठा बोलेंगे तो देखना आप सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे, काम बनते चले जाएंगे, बॉस आपके कंधे पे शाबाशी देगा। यहाँ आप कोई व्यापार करेंगे तो आपके पास क्लाइंट आएंगे, आपके पास कस्टमर्स आएंगे, अरे वाह उस बंदे का तो स्वभाव अच्छा है। दोस्त दूसरों पे देना बंद करो, अपने को सही करो, फिर देखो कैसे काम बनते हैं। अब यहाँ कहानी बनती है पैतृक संपत्ति को लेके, तो वही बात है, घर में राजनीति नहीं चलेगी। अगर आपको जीवन में सक्सेस चाहिए, तरक्की चाहिए, तो सारे रिश्ते स्वार्थ से ही सिद्ध नहीं होते, प्रेम भी कुछ चीज होती है। ज्यादा कलयुग में स्वार्थ फैलाओगे तो सिर्फ पैसा ही पैसा रह जाएगा और कोई कुछ रहेगा ही नहीं। तो खून के रिश्ते, घर के रिश्ते, नाते रिश्ते, थोड़ा सा स्वार्थ को छोड़ के, आजकल स्वार्थी दुनिया में मानता हूं, मगर स्वार्थ को थोड़ा छोड़ोगे तो जीवन में तरक्की मिलेगी। देखो, रुपया, पैसा, जिंदगी, सब चीज जरूरी है, मगर प्रेम भी जरूरी है। आज के कलयुग में प्रेम भाग गया, तभी तो हम अडानी अंबानी ने जो जियो का रिचार्ज है वो अनलिमिटेड फ्री कर दिया है, क्योंकि उनसे मालूम है कि कोई किसी से अब बात करता ही नहीं है। व्हाट्सएप पे भी कोई जन्मदिन की या कोई फेस्टिवल की बधाइयाँ जो व्यक्ति देता है, तो वो ऐसे सोच के देता है कि मैं कहीं इसको बधाई दे दूं तो छोटा नहीं बन जाऊं। कमेंट के माध्यम से बताना अगर मैं सच बोल रहा हूं तो, क्योंकि आज के समय में क्या है, कोई किसी को पसंद करता ही नहीं है। फोन इतने बड़े बड़े रख लेंगे और वो लटका के जेब में प्लास्टिक के डिब्बे डोलेंगे, उनका वजूद रह ही नहीं गया है।
बाहर फ्रेंड रिक्वेस्ट 5000 होंगी फेसबुक पे, 5000 होंगी, और घर का एक फ्रेंड नहीं होगा, घर में कोई आता जाता नहीं है, और वो वाले फ्रेंड हैं जो किसी काम के नहीं है। अगर कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हो गए या कोई हाथ पैर टूट गए तो घर वाले ही दिखाई देंगे, बाहर वाले तुम्हारे वो जो 5000 फ्रेंडों की लिस्ट है वो सब बेकार के हैं, बस स्टेटस बना लो, और जानता तुम्हें कोई है नहीं, पूछता तुम्हें कोई है नहीं, स्टेटस क्या खाक बनाओगे। तो क्या करना है, अपने जो है जीवन में अगर तरक्की करनी है और अपने काम को सिद्ध करना है और अपने जीवन में कुछ आय हो और जीवन में कुछ नाम करना है तो प्रेम करना जरूरी है। 24 घंटे कड़वा बोलना आपके रिश्ते, आपके नाते, परिवार, रिश्ते, संबंध सब खराब कर देता है। घर में राजनीति नहीं चलती है, आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आगे आने वाले 6 माह में तरक्की करनी है तो मीठा बोलिए, कामों को बनाइए और सब पे ब्लेम करना छोड़िए। अगर मेरे प्रिय मित्रों, कुंभ राशि वालों, आगे के 6 माह में तरक्की करनी है तो आप देखिए कैसे आपका ग्राफ बढ़ता है, क्योंकि ये जबान बुद्ध की है। और बुद्ध क्या है, बुद्ध की जमानत तो जबान में हड्डी नहीं होती है, मगर ये बिना हड्डी के बहुत कुछ बोल जाती है, तो फिर बाद में आप समझिए अच्छा बोलोगे तो अच्छा पाओगे। देखो, बीज बोए बबूल के तो सेब और केले और फल नहीं लगेंगे, वो बबूल ही हो गया। अब जो बचे हुए जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के माह हैं, ये बचे हुए 3 माह, क्योंकि 3 माह में तो आपका स्टेप बनेगा। अगर आप अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो काम बनेंगे, और बचे हुए जो 3 माह रहेंगे ये आपकी बुलंदियों के रहेंगे। कहीं अचीवमेंट मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्राएं होंगी आपकी, कहीं ना कहीं आप विदेश में जा सकते हैं, अपने जो जहाँ रहते हैं उससे दूर स्थान में कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा और शनि की कृपा आती जाएगी। जैसे ही शनि 28 नवंबर सन 2025 को मार्गी होंगे, फिर आपके जीवन में एकदम से बदलाव होगा और शनि की कृपा आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ उतरती हुई 7.5 है। जो खोया उससे चौगना पाओगे। पिछला जीवन कष्ट में गया, मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है शनि की 7.5 में जो भोग है वो जाने। इतना जीवन जीना आसान नहीं है इस कलयुग में, और आज के युग में झलवाई नहीं है। आर्थिक कष्ट, धन का कष्ट, परेशानी आती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। मगर मेरे प्रिय मित्रों, बुरा समय का भी एक दिन अंत होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो भी समय एक दिन जाता है, मगर धैर्य, पेशेंस बनाना पड़ता है। और आप उपाय करिए, शनि के दान करिए, धर्म करिए, कुंडली चेक कराइए। कुंडली चेक कराने से ये होगा कि आपके जीवन में जो परेशानी है, जो बीमारी है, वो रेमेडीज से, क्योंकि दान धर्म का केंद्र है और कलयुग में दान ही सबसे ज्यादा फायदा करते हैं। मगर दान, धर्म, कर्म कौन से करने हैं, वो कुंडली के ग्रहों के अनुसार ही दिए जाते हैं। तो इसलिए कुंडली दिखाना आवश्यक होता है अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो कुंभ राशि करोड़ों लोगों की है, अब उसमें क्या है, कोई राजा है, कोई रंक है। अब उसमें क्या कहानी है कि आपकी कुंडली में ज्यादा दोष है और कुंडली में शनि की 7.5 के साथ साथ राहु, केतु, शनि की महादशाएं भी चल रही हैं, तो उसमें आपके कष्ट बढ़ जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं, आप पे कर्जा हो जाता है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी छूट गई है, परिवार में लड़ाई झगड़े, रट्टे, फसाद है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय से जुड़ते हैं, आप हमसे कुंडली विश्लेषण कराते हैं, जो बड़ी परेशानियां हैं वो छोटी हो जाती हैं, आपके कष्ट जो बड़े आने हैं वो छोटे हो जाते हैं। अब आप देखो, इंडियन एयरलाइंस कितनी बड़ी एयरलाइंस रही और मंगल केतु की युति आई, क्या हुआ, 250 लोगों की मौतें हो गई। आप बताइए, मंगल केतु की युति ने एकदम से विस्फोट किया, जबकि कितने सालों से व्यक्ति हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। मगर वही है, भौतिकवादी जीवन है, और जो हवाई जहाज है वो राहु का रूप है। राहु उस समय कुंभ राशि के लगन में ही चल रहा है, और क्या कसूर था उनका, और कितने लोग मारे गए और कितने घर परिवार तबाह हो गए। तो क्या कहानी है, दान धर्म से जुड़ते रहिए, तो जो बड़ी घटनाएं हैं वो छोटी में बदल जाती है। कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी से यात्रा कर रहा है तो एकदम से एक्सीडेंट से गाड़ी भले ही टूट गई, फूट गई, मगर अगर अंदर के यात्री बच जाते हैं तो क्या कहते हैं बड़े बुजुर्ग, अरे भाई तेरा तो कोई दान धर्म आड़े आ गया तो तू देख बच गया। तो यही चीज होती है, दान धर्म की सदा हरी जड़ रहती है, पुण्य धर्म कभी खाली नहीं जाते, वो सीधे ईश्वर को लगते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।